हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले नोटिस करते हैं उसकी मुस्कुराहट, और ये मुस्कुराहट किसी का भी दिल छू सकती है। और इस मुस्कुराहट में चार चांद लगाते हैं हमारे दांत। लेकिन कई लोगों के दांत खराब होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियां होती हैं, जैसे कि दांतों में गैप होना, दांत मुड़ा हुआ या टूटा हुआ होना। ऐसे में कई लोग उन्हें बार बार टोकते हैं, इसीलिए कई उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से उनका आत्मविश्वास खोने लगता है। लेकिन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से इसे सही किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट से अपने बालों, नाखूनों को खूबसूरत बना सकते हैं, वैसे ही कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से अपने दांतों को भी सही करा सकते हैं। लेकिन कैसे? आज इसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं डायरेक्टर ऑफ फैमिली ट्री डेंटल क्लिनिक से प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रा मलिक। डॉक्टर शुभ्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री क्या है और किन लोगों के लिए ये जरूरी है? जी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है डेंटिस्ट्री की जो डील करती है उन सभी चीजों से जिसमें स्माइल डिजाइन आपका सबसे ऊपर आता है। उसको अगर किसी के दांत आगे देखने में अच्छे नहीं हैं और उसको स्माइल के इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास उसके लिए बहुत तरीके होते हैं। कई तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको दांतों में कोई किसी भी तरीके की फिलिंग नहीं करनी पड़ती और क्लियर अलाइनर से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे तरीके भी मौजूद हैं जिनमें हम दांतों की फिलिंग करके और वेनियर लैमिनेट्स का इस्तेमाल करके, या फिर जब दांत का रंग हमारा बदल जाए, जैसे कि कई बार लोगों को स्मोकिंग की हैबिट होती है, गुटखा खाने की हैबिट होती है, ज्यादा कॉफी पीने की हैबिट होती है, या कुछ कई बार बाय बर्थ हमें कई ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसमें हमारे जो दांत है उनका रंग थोड़ा पीला या ब्राउन से ब्लैक की तरफ होता है। तो उन चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर हम शुभ्रा ब्लीचिंग का इस्तेमाल भी इसमें कर सकते हैं। डॉक्टर शुभ्रा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या इससे जो ओरल आपके डेंटिस्ट्री है, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, इससे ओरल हेल्थ पे भी कोई सुधार आता है? सी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का यूज जहां हम करते हैं तो जी। उससे हमारा डेफिनेटली ओरल हाइजीन इंप्रूव होता है। ओके। क्योंकि अगर हम एग्जांपल वन लें जहां पर हमारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो हमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की जरूरत पड़ी, क्योंकि टेढ़े मेढ़े दांतों के बीच में खाना फंसना और वो बहुत नॉर्मल है। तो जब हम उसमें कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री का यूज करते हैं, अलाइनर से उनको सीधा कर देते हैं, तो एक नॉर्मल अलाइनमेंट जो है वो बेटर रहता है और बहुत इजी रहता है पेशेंट के लिए केयर करना। दूसरा, अगर दांत हमारे खराब हैं और हमें जरूरत है उनको लैमिनेट करने की, उन पर विनियरिंग कराने की, उन पर ब्लीचिंग कराने की, तो डिस्कलर्ड दांत में ज्यादा जल्दी प्लाक और गंदगी जमती है अगर हम कंपेयर करें एक कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के यूज के बाद दांतों को जो फिनिश दी जाती है, वो उससे हमारा ओरल हाइजीन और बेहतर हो जाता है। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो डेंटिस्ट्री होती है कितने तरह की होती है और इसका प्रोसेस क्या होता है? देखिए, डेंटिस्ट्री के 9 विभाग हैं। ओके। उसमें अलग अलग हैं, जैसे कि एंडोडोंटिस्ट हूँ जिसमें हम रूट कैनाल करते हैं। एक होता है और कैप लगाते हैं, दांत के रंग की फिलिंग करते हैं, जैसे ओके। कि आज का आपका जो विषय है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। जी। कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री भी उसी के अंतर्गत आता है। ओके। इसके अलावा आपका जो आपके मिसिंग टीथ हैं, किसी वजह से निकालने पड़े, उनका रिप्लेसमेंट होता है। वो आपका प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर आता है। उसके अलावा हमारे पास है ओरल मेडिसिन, जहां पर हम डिफरेंट तरीके की दवाइयां जो हमें ओरल कंडीशंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ओरल कैंसर्स का इनफैक्ट डायग्नोसिस हम वहां करते हैं। उसके अलावा गम्स से रिलेटेड होता है हमारा डिपार्टमेंट जो है पेरियोडोंटिक्स। बच्चों के लिए पीडोडोंटिक्स एक अलग विभाग है डेंटिस्ट्री में। उसके अलावा ऑर्थोडोंटिक्स, जहां पे तारों के द्वारा, ब्रेसेस आपने सुना होगा, उसके द्वारा दांतों को सीधा किया जाता है और उन्हें प्रॉपर अलाइन किया जाता है। ओके। उसमें बिना तारों के भी आजकल क्लियर अलाइनर से वो काम किया जाता है। तो ओके। ये सारी हमारी जनरल फील्ड्स हैं जो डेंटिस्ट्री में आती हैं। डॉक्टर शुभ्रा, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि ये जो डेंटिस्ट्री है कॉस्मेटिक, ये किस तरह से दांतों में बदलाव लाती है?
जी, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में देखिए क्या है, पहले हमें ये जानना है कि कंडीशन कैसी है। किसी की कंप्लेन ये हो सकती है कि दांतों का रंग सफेद नहीं है, तो उसमें हमें ब्लीचिंग जैसे प्रोसीजर या विनियर्स और लैमिनेट्स के लिए जाना होता है। उसका ट्रीटमेंट वो रहता है जो कि कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके अलावा किसी की कंप्लेन ये हो सकती है कि स्माइल करने पर दांत बहुत बड़े लगते हैं, तो हमें दांतों की रिकॉन्टूरिंग करनी पड़ती है। कभी हमें दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं आगे के, अगर वैसा कुछ है तो हम क्लियर अलाइनर्स की मदद से, जैसी अब बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं, यहाँ पर एक इंटरनेशनल कंपनी है इनविजिलाइन, वो भी हम यूज करते हैं। तो क्लियर अलाइनर्स से बिना दांतों को घिसे या उनमें फिलिंग करे हम उसको उनको सीधा कर सकते हैं, और वो बिल्कुल नॉर्मल स्माइल डिजाइन, जो एक नॉर्मल स्माइल है, वो हम एक इंडिविजुअल को दे सकते हैं जिसके की पहले टेढ़े मेढ़े दांत थे। ओके डॉक्टर, इस जो ये डेंटिस्ट्री है इसमें कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा कराया जाता है कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में? सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट देखिए लोग पसंद करते हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले दांतों को साफ किया, उस ओके प्रोसेस को बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग के बाद लोग जाना चाहते हैं ब्लीचिंग के लिए, बिकॉज हर कोई चाहता है उसके दांत जब वो स्माइल करे वाइट दिखे। ठीक है, तो उसके लिए जो मोस्टली यूज होता है वो ब्लीचिंग का प्रोसीजर है, जहां पर दांतों का सफेद दिखना प्रायोरिटी होती है। ओके और अगर कभी हमें ये लगता है हमारे दांत जो है आसपास आकार में सही नहीं है, वहां पर हम लैमिनेट्स के लिए जाते हैं। और अगर वो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हैं तो ब्लीचिंग से दांत तो वैसे ही रहेंगे, सिर्फ शेड इंप्रूव होगा, तो उस केस में हम क्लियर अलाइनर्स का की मदद ले सकते हैं। ओके डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने हमें बताया था एक क्वेश्चन में कि नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल व्यक्ति को 6 महीने बाद अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए, पर ऐसे में ही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खाना खाते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जिनके दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उन्हें कितने दिनों में विजिट करवाना चाहिए और उन बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए बच्चों का जो खाना है, क्योंकि वो आजकल हम सिर्फ प्रोसेस्ड फूड खाते हैं मोस्टली, मोस्टली हम यस। सभी यस। इंक्लूडिंग बच्चे। जी। तो जैसे चिप्स, चॉकलेट्स, ब्रेड्स, बिस्किट्स, ये जो चीजें हैं ये दांतों में ज्यादा चिपकती हैं, ओके। जिसकी वजह से दांतों में पीएच जल्दी ड्रॉप होती है, और जब वो पीएच अराउंड 5.5 के करीब पहुंचती है, तब हमारे मुंह में एक एनवायरनमेंट बनता है जिसमें डिके शुरू होता है। तो उस प्रोसेस को, उस पीएच को डाउन होने से रोकने के लिए हम जो कर सकते हैं वो हम बच्चे को बार बार पानी पीने के लिए कह सकते हैं, ओके। और हम बच्चे को कह सकते हैं वो 2 बार कम से कम ब्रश करे, सुबह और शाम, बिकॉज 12 घंटे में हमारा प्लाक जो है दोबारा जमना शुरू होता है। तो ओके। 2 बार ब्रश करना बहुत जरूरी है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, हर किसी के लिए। ओके। बच्चों के लिए हम ये कहेंगे कि हर 3 महीने में बच्चों को डेंटिस्ट को एक बार विजिट करवाना चाहिए, क्योंकि ओके। उनके दांत किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वहां कोई कीड़ा लगना शुरू हो गया है जो पेरेंट्स नहीं देख पा रहे हैं। कई जी। बार कीड़ा दांतों के बीच में लगता है जो कि विजिबल नहीं होता, तो ओके। उस केस में हमें एक्सरे लेकर देखना पड़ता है। तो 3 से 6 महीने का जो अंतराल है, मैं कहूंगी कि हम हर किसी को ही डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, चाहे वो अडल्ट हो चाहे वो बच्चे हों। चाहे वो बच्चे हों। ओके। बिल्कुल। ओके मैम। मैम, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा, एक मिथ है जो कि सब लोग बोलते हैं कि टूथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट यानी कि दांतों की क्लीनिंग कराने से दांत कमज़ोर हो जाते हैं, और कितने समय बाद क्लीनिंग करवानी चाहिए किसी भी इंसान को? देखिए, ये आपने जैसा कहा, इट इज अ मिथ ओनली, ये ओके। सिर्फ मिथ है। ऐसा बिल्कुल फैक्ट नहीं है कि दांतों की स्केलिंग कराने से दांत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हम जो दांतों के ऊपर जमी हुई गंदगी है, जो प्लाक है, वो जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम उसे साफ नहीं कर पाते जिन एरियाज में, वहां पे कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको टार्टर भी बोला जाता है जनरल लैंग्वेज। तो ओके। हम बेसिकली इसमें स्केलिंग में इसको हटाते हैं। एक हमारे पास सोनिक डिवाइस होता है जिससे हम इसको हटा देते हैं, और हर 6 महीने में हर किसी को स्केलिंग करानी चाहिए, इवन डेंटिस्ट को भी। तो ऐसा नहीं है, हर किसी को 6 महीने में स्केलिंग के प्रोसीजर के लिए जाना चाहिए, उससे दांत कमजोर नहीं होते हैं। होता जो है वो यह है कि दांत और मसूड़े के बीच में जो टार्टर जम जाता है, और जब हम उसे निकालते हैं तो वो दांत में मूवमेंट आ जाता है, जिसको लोग हिलने से कंफ्यूज करते हैं। बट वो हुआ इसलिए क्योंकि आपने पिछले सालों में डेंटिस्ट को प्रॉपरली विजिट नहीं करा। अब आप जिस स्टेज पर आए हैं, इतना डैमेज हो चुका है।
तो अब हम उसको उस लेवल पर मेंटेन रख सकते हैं हर 6 महीने में क्लीनिंग कर। ओके डॉक्टर शुभ्रा, मैं आपसे अगला सवाल अपना जानना चाहूँगा। जो हम खाते हैं उसका असर हमारे दांतों पर होता है, हम सभी जानते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसे खाने से हमारे दांत सबसे ज़्यादा खराब होते हैं और उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए? देखिए, इन जनरल सब जानते हैं कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं, ठीक ओके। है। लेकिन मैं एक चीज कहूंगी, जितनी भी चीजें हैं जो स्टिकी होती हैं, ओके। जैसे कि मैदा, जैसे कि जितना भी प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ओके। ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स का क्या होता है, जब हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं हमारे दांत की जो ऊपरी परत है जिसको इनेमल बोलते हैं वो सॉफ्ट हो जाती है, वहां पे डिके बैक्टीरियाज की ग्रोथ होकर उसके बाद वहां पर उसको, बिकॉज वो इनेमल सॉफ्ट होता है ऑलरेडी, उसको वहां से हटना और इजी हो जाता है। तो ऐसी चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम लेते भी हैं तो उसके बाद हमें प्रॉपर रिंस करना चाहिए। ओके डॉक्टर, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें अपने दांतों की केयर कैसे करनी चाहिए? आप क्या सजेशन देंगी हमारे? जी, मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले आप जो घर से शुरू करेंगे, सुबह और रात को सोते टाइम आपको ब्रश करना है, 2 टाइम आपको दिन में ब्रश करना है। ये हर किसी के लिए है, बच्चे, एडल्ट्स, हर किसी के लिए यही पॉलिसी है। 2 बार करना है, प्लस हर 6 महीने में कम से कम आपको डेंटिस्ट को विजिट करना है, अपने दांतों को मशीन से साफ कराना है, वो बहुत जरूरी है। और इसके अलावा हम माउथ वॉश यूज कर सकते हैं, अगर वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं, किसी जगह हम हैं, तो एटलीस्ट हमें गुनगुने पानी से कुल्ला करके अपने मुंह को बार बार साफ करना चाहिए। ओके। वो बहुत जरूरी है हर इंडिविजुअल के लिए, ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी है क्योंकि वो चॉकलेट्स ज्यादा खाते हैं, ऐसा हर किसी के लिए जरूरी है। हम अपनी आ, डाइट में भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम कुछ फाइब्रस फूड उसमें बढ़ा सकते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसेस्ड फूड, तो वो दांतों के लिए अच्छा होता है, बिकॉज जितना भी हम रफ खाएंगे वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा दांतों पर और प्लाक की लेयर हटती जाएगी, तो वो जो क्रिटिकल पीएच वाला पॉइंट मैंने आपको समझाया था जी। वो जल्दी नहीं आएगा, ओके। उससे हम कीड़ा लगने को और डिले कर सकते हैं। ओके डॉक्टर शुभ्रा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू। दांत मनुष्य के शरीर के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक हैं, जो न केवल चबाने के लिए ज़रूरी हैं बल्कि बोलने में भी ये हमारी मदद करते हैं। इसीलिए इनका स्वस्थ होना बेहद ज़रूरी है। और यदि आपके भी दांत किसी कारणवश खराब हैं तो आप भी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री से अपने दांतों का इलाज करवा सकते हैं। इसीलिए अपने दांतों को ज़रूरी है स्वस्थ रखना। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.